तो मेरे भाई आज 10th बी में इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अर्थात क्लास 10th का जो बी बैच है उसमें इकोनॉमिक्स होगा। चैप्टर फर्स्ट में कुछ पॉइंट पढ़ा दिए, 80 पॉइंट होगा। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था के प्रकार। हमने पिछले क्लास से ही चर्चा करते आ रहे हैं आपको कि अर्थव्यवस्था क्या है, इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। और हमने बताए थे कि अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है, वह सिस्टम होती है, ध्यान सुनिएगा, अभी रिमाइंड करवा रहे हैं, जिसके अनुसार किसी देश, किसी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि संचालित होती है, उसी के अनुसार संचालित होती है। तो उसको क्या कहते हैं, उस व्यवस्था को, सिस्टम को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब है कि वह व्यवस्था, वह सिस्टम कितने तरह के हैं? तो जब अर्थशास्त्र के विद्वानों ने पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था की अध्ययन किया तो सामने आया मुख्य 3 अर्थव्यवस्था, 3 आर्थिक सिस्टम। और वह सिस्टम से पहले भी अवगत है और अभी तुरंत अवगत करवाते हैं। वह 3 सिस्टम कौन कौन था? सबसे पहला कौन था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपको बताए थे हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण किस देश में है? अमेरिका। राइट, बहुत सारे देश में, लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ है? अमेरिका। सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है? चलिए 2 मिनट वेट कीजिए। तो ये पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है। तो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताए थे कि यह अर्थव्यवस्था जहां रहता है या जो अपनाता है वहां पर उत्पादन के साधन का मालिक बनने का व्यवस्था प्रावधान पूंजीपतियों को रहता है। पूंजीपति ही उत्पादन के साधन का मालिक बन सकता है। अर्थात हम एक शब्द में कहते हैं कि उत्पादन के साधन का मुख्य मोटा जो भाग है वो है उद्योग। उद्योग खोलने का अधिकार किसको रहता है? पूंजीपतियों को। तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। और मैंने इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताए थे। और दूसरा अर्थव्यवस्था का नाम है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधन का मालिक बनने का अधिकार सिर्फ सरकार को रहता है, सिर्फ सरकार। वहां पर पूंजीपति उत्पादन के साधन नहीं बन सकते हैं। अर्थात वहां पर फैक्ट्री इत्यादि जो खोलने का अधिकार होता है वह सरकार को रहता है। केवल वहां पर फैक्ट्रियां सरकार की होती है, आम लोग, पूंजीपति लोग फैक्ट्री नहीं खोल सकते। और इसका सबसे अच्छा तो बताया जब रूस। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान पूंजीपति और सरकार दोनों को रहता है, उसे कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्या तीनों समझ में आ गए? यही अर्थव्यवस्था के प्रकार। बिल्कुल सिंपल चीज है मेरे भाई, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब मैं एक पॉइंट और समझा देते हैं, उसके बाद फिर लिखाना शुरू करेंगे तो दोनों दिखा देंगे। क्या समझा सकते हैं वो? दूसरा है क्या आपका? अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना दूसरा पॉइंट है। अर्थव्यवस्था की अर्थात टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2। तो आज के दूसरा टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था की संरचना। मेरे भाई संरचना का मतलब समझते हैं? क्या होता है संरचना?
संरचना का मतलब होता है बनावट, और बनावट का जब अध्ययन करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज के बनावट का जब अध्ययन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो जो बना है ना, वो कौन कौन चीज से बना, अर्थात उसका रॉ मटेरियल, कच्चा माल से लेके हर चीज पढ़ेंगे तो कौन कौन चीज से बना है। अर्थात किसी भी चीज की संरचना के विषय में जब पढ़ते हैं तो उसमें जो बनने में जो जो चीज सहयोग किया है उसका सारा चीज का अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ेंगे इसका मतलब ये होगा कि अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था क्यों, तीनों में से कोई भी अर्थव्यवस्था हो सकता है, कोई भी क्यों नहीं अर्थव्यवस्था हो, तो उस अर्थव्यवस्था जो तैयार हुआ है किस किस चीज से तैयार होता है। तो मेरे भाई मैं बता दूं आप लोग को, अभी अभी आपने जाने कि वह सिस्टम होती है ये जिसके अनुसार एक देश एक क्षेत्र की सारी आर्थिक क्रिया संपादित होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि ये सिस्टम के अनुसार से एक देश की सारी आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक देश की सारी आर्थिक क्रिया का मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था। समझना क्या कर रहे हैं हम, कि एक देश के सारी आर्थिक क्रिया के योग को क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थात जब हम अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एक देश की सारी आर्थिक क्रिया को पढ़ेंगे। समझ में की करिए, हमें आर्थिक संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे, आर्थिक संरचना का मतलब जब हम जानेंगे तो होगा कि किसी एक देश की सारी आर्थिक क्रिया। और आपने आर्थिक क्रिया समझ चुके मेरे भाई, बहुत ही पेचीदा और आसान चीज है। अगर आपने भैया लिखने लीजिए, अगर आपने अभी मेरे इस अभी जो मैंने कुछ बोल रहा हूँ, अगर इसको आपने कंसेप्ट ले लिए तो रियल में इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नहीं तो ये आपसे उलझेगा नहीं, सॉरी सुलझेगा नहीं, उलझे रहेगा सर। मैंने कहा किसी एक देश की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसी का अध्ययन क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना, या उसी के योग को अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। अब एक सवाल आ रहा है यहाँ पर, आर्थिक क्रिया, वैसे मैंने कई बार चर्चा कर चुका आर्थिक क्रिया, क्या इसमें से किसी में एबिलिटी हो चुका है या कोई स्मरण रखे हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, बताएंगे कोई। आर्थिक क्रिया, आप लोग सस्पेंस कर रहे हैं, जी जी बोलिए बोलिए। वैसी क्रिया, राइट है, बहुत अच्छा। फिर संकुचित तो दबते क्यों है, बोलिए ना जी। आपने अच्छा बोला कि वैसी क्रिया जैसे धन दौलत की प्राप्ति होती है। मैं भी बताया था, क्रिया मतलब होता है काम, अर्थात हम अभी पढ़ा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, हम अगर फील्ड पर दौड़ रहे हैं तो काम कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं तो काम कर रहे हैं, कुछ भी रिक्शा चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम है, उसी काम को क्या करते हैं, क्रिया कहते हैं, बढ़िया बात है। तो अब बहुत सारे काम है, लेकिन उन कामों में उस काम को आर्थिक क्रिया कहा जाता है मेरे भाई, जिस काम को करने के बाद पैसा की प्राप्ति होती है, पुरस्कार की प्राप्ति होती है, वेतन की प्राप्ति होती है, ब्याज की प्राप्ति होती है, अन्य ये लाभ की प्राप्ति होती है, उसी को कहते हैं, उसी काम को क्या कहते हैं, अब कोई व्यक्ति है ब्याज को पैसा लगाता है, ब्याज वसूलता है, तो उस व्यक्ति का काम क्या हो गया, ब्याज लगाना। उसको जो आ रहा है तो किस रूप में आ रहा है, अर्थात आपको जो आएगा मजदूरी तो ब्याज के रूप में भी आएगा, किसी को वेतन के रूप में आता है कि नहीं है, तो किसी को पुरस्कार के रूप में भी आता है, पुरस्कार देते हैं किसी को। तो शायद आर्थिक क्रिया आपने समझ लिया। और अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा इधर, रे नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन फिर आप पूछेंगे, उन्हें जवाब दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, या तो मेरे अंदर कुछ वो जमा होगा, गुस्सा आएगा, या तो उस गुस्सा को निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इधर उल्टा सीधा हम कर सकते हैं, नहीं तो अंदर रखेंगे तो फिर बहुत कुछ होगा कि। इसलिए अभी सुनो ना, कम से कम क्वेश्चन करो ना। अभी अर्थव्यवस्था की संरचना मतलब किसी एक देश की सारी आर्थिक क्रिया को पढ़ेंगे। तो अब चलिए आपने आर्थिक क्रिया समझ लिया, अब मान लीजिए कि भारत की आर्थिक संरचना पढ़ रहे हैं, राइट।
तो अब क्या करेंगे, भारत में जितनी तरह की आर्थिक क्रिया है सबका अध्ययन इसके मतलब करेंगे। यस सर। तो कितने तरह की आर्थिक क्रिया है तो बता सकते हैं? कौन बोलेगा आप? थैंक यू सो मच। और देखो सही कहा इन्होंने, भारत के अंदर जब हम आर्थिक क्रिया की बात करेंगे तो एक नहीं है, बहुत है। कोई खेती करता है तो कोई मवेशी पालता है, तो कोई दुकान करता है, तो कोई मछली बेचता है, तो कोई सब्जी बेचता है, तो कोई पढ़ाता है, पता नहीं कौन कौन काम कर रहे हैं। तो इसका जब अध्ययन करेंगे तो पता नहीं तब वो लगेगा कुछ ना कुछ छूट गया। और फिर तब इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने क्या किया जानते हैं, इस कंफ्यूजन को, इस लेंदी चीज को, इस भारी चीज को आसान करने के लिए क्या किया, जितने भी आर्थिक क्रिया हैं उनको 3 वर्ग में बांट दिया। तब अध्ययन 3 वर्ग में बांट दिया। अब तीनों वर्ग सुन लीजिए, अर्थात अर्थव्यवस्था की संरचना जब पढ़ेंगे तो संरचना को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अब वो कौन कौन है? पहला है प्राथमिक, प्राथमिक क्रियाकलाप। पहला क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत किस कौन आर्थिक क्रिया को रखा गया? वैसी क्रियाकलाप जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ, अर्थात धान गेहूं लगाना इसमें आ जाए प्राथमिक क्रियाकलाप। अब कृषि से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होगा प्राथमिक आए तो कृषि को पहले समझ लीजिए। कृषि का मतलब हम लोग सीधा समझते होंगे कि धान गेहूं मक्का जो लगा दीजिए वह कृषि नहीं, मवेशी भी पालते हैं वो भी क्या है? पेड़ पौधा भी लगाते हैं वो भी कृषि। जो मुर्गा मुर्गी पालता है ये भी मछली जो पालता है वो भी कृषि। समझ में? अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन आ गया? मछली पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, पक्षी पालन नहीं, धान गेहूं लगाना, पेड़ पौधा लगाना इत्यादि इसमें आ गया। अगर आप किसान हैं तो कहेंगे कौन सा अर्थव्यवस्था की संरचना में पढ़ेंगे तो किसान किसमें रखेंगे? अब आइए द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उसको रखा गया, उस तरह के काम करने वाला को रखा गया जो किसी वस्तु का रूप चेंज करता है, अर्थात उद्योग में रूप चेंज होता है ना, तो उद्योग को रखा गया किसमें? अर्थात उद्योग में जो भी काम करता है उसको कहा गया। अब वहां पर रूप कैसे चेंज होता है? वहां लकड़ी जाता है, उसको काट के क्या बना होता है? रूप चेंज हुआ ना। तो वहां पर जो लकड़ी वाला फैक्ट्री, अर्थात बढ़ई जो हो गया, बढ़ई को किस में रखेंगे? आपके पिताजी किसान है तो आप देखिए, आप कहीं ट्यूशन पढ़ाने लगे, आप कहीं ऑफिसर बन गए, जैसे हम, मेरे पिताजी आ गए प्राथमिक में, हम कहाँ आ गए? नहीं, द्वितीय में आपने द्वितीय तक समझ गए। दूसरा है तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप को उसको रखा गया मेरे भाई जो सहायता करते हैं किसी। तो जैसे हम क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र कर रहे हैं, हम आपको सहायता कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा भारी लगता है, मेरे पास आते हैं कि सर भारी है, हम उसको इसी सब में अर्थात हम आपका क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसको कहते हैं सहायता करना अर्थात सेवा करना। सेवा करने से जुड़े हुए जो भी काम है उसमें जुड़े हुए लोग को कहा जाता है, अर्थात मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बॉस, ये जो मोबाइल वाला क्षेत्र है, ये सब में इंजीनियर, ये सब में जो भी वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है? अब देखो 3 गो के बाद जो है ना कोई क्रियाकलाप नहीं बचेगा। तो क्या आप समझ गए अर्थव्यवस्था की संरचना को? समझ गए? अगर इसमें लिखेंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे, इतना कहेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत कि अर्थव्यवस्था के संरचना के अंतर्गत सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सारी आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। और एक देश में जितनी भी आर्थिक क्रिया है उसको हम मोटी या मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वही प्राथमिक, द्वितीय और तो क्या इसको समझ गया? मैं कुछ क्वेश्चन करूं आप लोग से? चलिए मैं सबसे पहले करता हूं क्वेश्चन किससे? गौरी से। गौरी खड़ी हो जाओ तो बोल।
कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ 3 गो क्षेत्र बांटे हो, तो इस किसमें रखिएगा? तृतीय क्रियाकलाप। बहुत अच्छे, थैंक्स। बैठो। आप भाई बताओ, आप अभी आपका क्या नाम है? विकास जी, आप बताइए, आपके पिताजी मिठाई का दुकान करते हैं थोड़ा देर के लिए, तो आपके पिताजी जो मिठाई की दुकान करते हैं तो उसको किस क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाएगा? तृतीय। सही बात है। तो दूध से वहां पर क्या कर रहा है? मिठाई बनाना। बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट, यही होना चाहिए मेरे भाई। उसके बाद आप बताइए कि कोई मुर्गा पालन खोला हुआ है, डेयरी, मुर्गा के बर्तन बना के मुर्गा पाल रहा है, तो वो किस क्रियाकलाप है? प्रथम क्रियाकलाप। बहुत अच्छा कंसेप्ट भाई। चलो आज तो आप लोग खुश कर दिए हमको। इसी तरह से हमको कंसेप्ट चाहिए, तब हमको भी मजा आता है। कोई भी आदमी कोई खेती करता है, कोई चीज इन्वेस्ट करता है, रिटर्निंग जब आता है तब उसको मजा आता है कि नहीं? तो मैंने तो अभी इन्वेस्ट किया आप पर, अभी जब आपने जवाब दिए तो इससे क्या है, मेरा एनर्जी बढ़ा। और किसी भी टीचर के लिए, किसी भी स्टेज शो करने के लिए, उसके जो स्टूडेंट है, उसका जो दर्शक है, वही उसका क्या होता है, एनर्जी होता है। तो आपने अर्थव्यवस्था की संरचना समझ ली। दोनों पॉइंट में किसी तरह का दिक्कत क्या दोनों को नोट कर लीजिएगा? वैसे मैं बता दूं आप लोग को कि इसको आज YouTube पर पूरा दे देंगे, आज भी अपसेट है आप लोग को, ठीक ना? इसका जो आप लोग को अभी दिखाएंगे, जो लिखा हुआ चीज फिर बाद में जो देते हैं, जैसे PDF के रूप में, तो PDF के रूप में भी रहेगा। क्योंकि अपसेट बहुत चल रहा है, पता नहीं फर्क का अभी तक सोमवार को हुआ था कि नहीं हुआ? और कब हुआ? शनिवार को हुआ है। तब तो देवों करके लगता है, छोड़ देते तब फिर बड़े को खाता है ना। अच्छा आए दे देते हैं, कल आएगा तो देखा जाएगा, उससे हिसाब गाड़ी देंगे। तो चलिए आप लोग सबसे पहले आप क्या करना है, नोट करना है। तो पहला नोट करने के लिए शुरू कीजिए।